हेलो बच्चों, अब हम आप लोगों को बुक में पढ़ाएंगे बड़ी ऊ की मात्रा। तो बच्चों, बड़ी ऊ की मात्रा को हर्षु दीर्घु कहते हैं और छोटी ऊ की मात्रा को हर्षु कहते हैं। तो ये लेसन 6 है। तो अब कॉपी में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, अब आप लोगों को बुक में पढ़ाएंगे। ऊन ऊन, ऊद ऊद, स पे बड़ी ऊ की मात्रा सू, रज सूरज। फिर द पे बड़ी ऊ की मात्रा दूध दूध, फ पे बड़ी ऊ की मात्रा फूल फूल, क ब पे बड़ी ऊ की मात्रा बूतर कबूतर। तो ये बच्चों पिक्चर सब है जो हमने आपको पढ़ाया, उनका नाम है। अब आओ पढ़ें। ये यहाँ पर में जो शब्द सब लिखा हुआ है उसको पढ़िए और याद करिए। स पे बड़ी ऊ की मात्रा सूल सूल, क पे आ की मात्रा का, ल पे बड़ी ऊ की मात्रा लू कालू, पाल त पे बड़ी ऊ की मात्रा तू पालतू। फिर स ह त पे बड़ी ऊ की मात्रा तू त सहतूत। फिर झूल झूल, त पे आ की मात्रा ता, ल पे ऊ की मात्रा लू तालू। फ पे आ की मात्रा फा, ल त पे बड़ी ऊ की मात्रा फालतू। फिर म स ह पे बड़ी ऊ की मात्रा हू, र मशहूर। फिर बच्चों मूल मूल, भ पे आ की मात्रा भा, ल पे बड़ी ऊ की मात्रा लू भालू, त पे ऊ की मात्रा तू, फ पे आ की मात्रा फा, न तूफान। म ज ध पे ऊ की मात्रा दू, र मजदूर। भ पे ऊ की मात्रा भूल भूल। तालव्य स पे बच्चों आ की मात्रा सा, ल पे ऊ की मात्रा लू सालू, न पे आ की मात्रा ना, ख पे बड़ी ऊ की मात्रा खू, न नाखून। फ पे बड़ी ऊ की मात्रा फू, ल फूल, द पे आ की मात्रा दान, न फूलदान। बच्चों ये हो गया शब्द सब। बच्चों हमने आपको कॉपी में भी पढ़ाया तो बताया था, इससे पहले जब हमने आपको छोटी ऊ यानी हर्षु पढ़ाया था तो हम बताए थे आप लोगों को कि र पे ऊ की मात्रा कहाँ लगती है। किसी भी अक्षर पे बच्चों देखिए ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर पे नीचे लगाते हैं, लेकिन जब हम र पे लगाते हैं तो यहाँ बीच में लगाते हैं, र के नीचे नहीं लगाते हैं। तो र पे मात्रा छोटी ऊ की या बड़ी ऊ की इस तरीके से यहाँ पे बीच में लगाया जाता है। तो ये रूप रूप, म र पे ऊ की मात्रा रू, द अमरूद, र पे ऊ की मात्रा रू, म पे आ की मात्रा मा, ल रूमाल, र पे ऊ की मात्रा रू, ख पे आ की मात्रा खा रूखा। अब बच्चों अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर सब जो है वो हम आप लोगों को कराएंगे, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। सही जगह पे हमको मात्रा लगाना है पिक्चर पहचान के। तो ये किस चीज़ का पिक्चर है बच्चों? ये है भालू का पिक्चर। तो भ पे आ की मात्रा भा और ल पे कौन सी मात्रा लगाएंगे बच्चों? बड़ी ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे ऐसे हम लगाएंगे बड़ी ऊ की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा? भालू। फिर ये क्या है सेकेंड पिक्चर में? आलू। तो आ और ल पे में कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी ऊ की। तो ये हो गया आलू। फिर ये क्या है बच्चों? तर और ब पे कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी ऊ की मात्रा। तो बू ज तरबूज। फिर ये क्या है बच्चों? जूता। तो कहाँ पे लगाना है हमको बड़ी ऊ की मात्रा? ज पे। तो ज पे बड़ी ऊ की मात्रा जू, त पे आ की मात्रा ता जूता। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में चित्रों के नाम
पूरे करो। तो यहाँ पर मैं पिक्चर का नाम पूरा करना है। तो ये क्या है बच्चों, द पे बड़ी यू की मात्रा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूध। फिर ये किस चीज़ का पिक्चर है बच्चों, सूरज का। तो स पे बड़ी यू की मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे तो ये हो गया सूरज। फिर म र पे बड़ी यू की मात्रा रूद, अमरूद। तो ये हो गया अमरूद। अब इसमें बच्चों रंग भरो। तो ये क्या है, सूरज, और ये है फूल। तो इसमें आप लोगों को रंग भरना है, कलर करना है। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो यही ऐसे ही आप लोगों को इस पे पहले पेंसिल चलाना है। तो ये हो गया छोटी यू की मात्रा, र पे छोटी यू की मात्रा रू, क, रुक। तो वही चीज़ बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से ये हो गया, र पे छोटी की मात्रा रू, प, य पे आ की मात्रा या। तो इस पे पहले आप पेंसिल चलाएंगे और फिर उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। और फिर ये है र पे बड़ी यू की मात्रा रू, प पे आ की मात्रा पा, रूपा। तो फिर उसको बच्चों इस पे पहले पेंसिल चला के फिर उसको यहाँ लिखेंगे। फिर र पे ऊ की मात्रा रू, ठ, न पे आ की मात्रा ना, रूठना। तो पहले इस पे बच्चों पेंसिल चलाएंगे फिर उसको यहाँ नीचे यहाँ पे लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ये पूरा हो गया। अब हम आप लोगों को कहानी पढ़ाएंगे। ऊ की मात्रा में आप लोगों को कहानी दिया हुआ है, झुमरू और भोला। झुमरू और भोला। एक कबूतर था, उसका नाम झुमरू था। एक चूहा उसका मित्र था, जिसका नाम भोला था। झुमरू को डाली पर झूलना अच्छा लगता था। वह गुटर गूं की आवाज़ लगाता था। भोला भी खूब उछल कूद मचाता था। वह चींची चींची चूं 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 करता रहता था। एक दिन सूरज निकला और झुमरू दाना ढूंढने के लिए उड़ा, पर दाना न मिला। तभी उसे बहुत सारा दाना एक जगह पर दिखाई दिया। झुमरू खुश हुआ। दाना चुगकर झुमरू ने उड़ने की कोशिश की, पर उड़ न सका। वहाँ शिकारी का जाल बिछा था। झुमरू जाल में फंस गया था। झुमरू चीखा, गुटर गूं बचाओ बचाओ। दूर तक उसकी आवाज़ गूंजी। भोला झुमरू की आवाज़ पहचान गया। चूं चूं करता कूद कूद कर वहाँ पहुँच गया। उसने कुतर कुतर कर सारा जाल काट दिया। झुमरू उड़ गया। भोला ताली बजा बजा कर उछला, चींची चींची चूं चूं, वाह 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 वाह। झुमरू और भोला खुश होकर साथ साथ घर की ओर चल दिए। बच्चों ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो ये है आपका अभ्यास करना है, यानी आपको पढ़ना है। आप कहानी में पढ़ के क्या सीखे उसका आंसर देना है। तो ये मौखिक है, मौखिक यानी ओरल। उत्तर बताओ। क में क्या है, कबूतर का नाम क्या था। तो बच्चों कबूतर का नाम क्या था, हम यहाँ अपने बुक में लिख देते हैं, आप लोग उसको देख के याद करिएगा। कबूतर का नाम क्या था,
झ पे छोटी ऊ की मात्रा झुमरू। कबूतर का नाम क्या था? झुमरू। भोला किसका मित्र था? तो भोला किसका मित्र था? झुमरू का। कबूतर क्या ढूंढने निकला? कबूतर क्या ढूंढने निकला बच्चों? दाना। फिर लिखित, यानी अब ये बच्चों लिखने का काम है। उत्तर पूरे करो। नंबर क में झुमरू को कहाँ झूलना अच्छा लगता था? तो उत्तर है बच्चों, झुमरू को डाली पर, पेड़ की डाली पर में झूमना अच्छा लगता था। डाली पर झूलना अच्छा लगता था। क्वेश्चन ख में है झुमरू क्या देखकर खुश हो गया? तो उत्तर है बच्चों, झुमरू क्या देख के खुश हो गया था? दाना। झुमरू दाना देखकर खुश हो गया। ग भोला किसकी आवाज़ पहचान गया? तो उत्तर है भोला झुमरू की आवाज़ पहचान गया। फिर क्वेश्चन घ में है बच्चों, भोला ने क्या कुतर डाला? तो उत्तर में है भोला